2026 में बहुत से एसईओज एक मिस्टेक कर रहे हैं, वही ओल्ड एसईओ स्ट्रेटजीज जैसे कि कीवर्ड रिसर्च की अपने कंटेंट में स्टफ कर दी, देन स्पैमिंग बैकलिंक क्रिएट किए और अपनी वेबसाइट के कीवर्ड वाइज ऑप्टिमाइजेशन कर दी और 99% ऑफ एसईओज सेटिस्फाई हो जाते हैं। इतना करके ही उनकी 100% एसईओ कंप्लीट हो चुकी। बट जो करंटली एसईओ वर्क कर रही है वो 99% कंटेंट पे रिलाई कर रही है। अगर आप वो कंटेंट की स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट या रीड नहीं करेंगे जो गूगल करंटली फॉलो कर रहा है, तो आप कभी भी टॉप 10 में रैंक भी नहीं कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी नहीं रह पाएंगे। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मेथड के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे गूगल के लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करने में, और जो गूगल ने लेटेस्ट अपनी पेटेंट्स में बात की है एंटिटीज के बारे में, उनको अंडरस्टैंड। अब एंटिटीज हैं क्या? व्हाट इज एंटिटीज? एंटिटी एक वन वर्ड होता है जो पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है जो उस कंटेंट के मोस्ट रेलिवेंट। जैसे कि नेक्स्ट अभी मैं कंटेंट पे थोड़ा सा जाऊंगा और आपको रियल एग्जांपल्स दूंगा कि आप किस तरह एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले सकते। 2024 में गूगल की कुछ एपीआई की लीक हुई जिसमें गूगल ने हर जगह पे एंटिटी, नॉलेज ग्राफ, इन चीजों के बारे में बात की कि कंटेंट में अगर ये चीजें कवर होंगी और कंटेंट के उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात लाजमी की होगी तो ही आप रैंक कर सकते, ना कि आप कंटेंट राइट करो और पब्लिश कर दो, उसमें कुछ भी वैल्यू ना हो। अगर आपकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो आप रैंक भी करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रहेंगे। अब हम डायरेक्टली उस फर्स्ट मेथड पे जाएंगे जिसको हम यूज करके एंटिटीज फाइंड आउट करेंगे और अपने कंटेंट के रिलेटेड वो सारे हेडिंग वाइज एंटिटीज फाइंड आउट कर लेंगे जो हमने अपने कंटेंट में मस्ट इंक्लूड कर ली। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा लॉ फर्म में क्रिमिनल लॉयर, और गूगल पे इस एंटिटी को सर्च करूंगा और अपने कंपेटिटर्स को देखूंगा कि किसी स्पेसिफिक रीजन में और किसी स्पेसिफिक प्लेस पे मेरे कंपेटिटर कौन सी एंटिटीज को यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैंने क्रिमिनल लॉयर इन गैल्वेस्टन, अब यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक टेक्सास की एक लोकेशन सर्च की है जिसमें मैंने क्रिमिनल लॉयर फाइंड आउट कर रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे एक फोरम मुझे देखने को मिला लॉ फर्म का, और सेकंड नंबर पे भी एक फोरम है, थर्ड नंबर पे मुझे एक बिजनेस वेबसाइट नजर आई, फोर्थ नंबर पे भी मुझे एक वेबसाइट शो हुई, फिफ्थ नंबर पे भी एक वेबसाइट है। इनको मैं स्टेप वाइज ओपन करता जाऊंगा और अब मैं यहाँ पे इसका फुल स्क्रीनशॉट लूंगा। स्क्रीनशॉट के लिए आपने क्रोम एक्सटेंशन कर लेनी है, गो फुल पेज के नाम से, गो फुल पेज क्रोम एक्सटेंशन। अभी यहाँ पे हमने इसको पिन कर लिया। देन अब हम इस पूरे पेज का जो हमारे कंपेटिटर ने कंटेंट राइट किया इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे ये स्क्रीनशॉट डन होगा आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर, यहाँ से हमने पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया, इसको अलाउ किया। देन नेक्स्ट कंपेटिटर का भी आपने ऐसे ही करना है। 4 से 5 कंपेटिटर जो आपके मेन कंपेटिटर हैं, जैसे फोरम नहीं है, डायरेक्टली आपके कंपेटिटर है, उनके आपने स्क्रीनशॉट लेके उनके पीडीएफ रख लेने और देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे और इनकी एंटिटीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी हमने कर लिया। देन थर्ड कंपेटिटर का भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका भी पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे। अभी हम क्लाउड पे आते हैं और ये एक मैंने प्रॉम्प्ट राइट किया हुआ है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप कमेंट में राइट करोगे एंटिटीज तो ये प्रॉम्प्ट आपके डीएम में आ जाएगा। मेक श्योर करना है कि आपने फॉलो और लाइक मस्ट करना। अब यहाँ पे हम वो तीनों पीडीएफ अपलोड करते हैं जो हमने वहां से डाउनलोड किए थे। अब हमारा टॉपिक जो हमने सर्च किया था वही हमारा टॉपिक हमने यहाँ पे राइट कर देना है। देन यहाँ पे आपने राइट कर देना है। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी राइट कर सकते हो और अगर आप पीडीएफ लेना चाहो तो आप पीडीएफ भी राइट कर सकते हो। अपलोड माई डाटा इन पीडीएफ, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी हमने पीडीएफ अपलोड कर दिए और इसको एंटर करेंगे तो ये आपको एंटिटीज निकाल के देना शुरू कर देगा। अभी आपको हेडिंग वाइज आपकी एंटिटीज निकाल के दे रहा है, तो आपने कोशिश करना है कि अपनी हेडिंग वाइज इनको अरेंज करना है कि किस तरह और कौन कौन सी हेडिंग्स में ये मैं एंटिटीज कवर करूंगा। एक श्योर करना है कि कंपेटिटर के नाम आप एक्सट्रैक्ट कर लें, इसमें से वो एक्सपीरियंस वाले ईयर्स जो कंपेटिटर ने अपने लिए यूज किए हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर दें और उन एंटिटीज को जो आपके टॉपिक के मोस्ट रेलिवेंट है वो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं। ये आपको डिटेल में वन वन करके एंटिटीज डिटेल में बता रहा है। अब ये आपके कंपेटिटर का नाम है, इस एंटिटी को आप यूज नहीं करो। अगर आप कंपेटिटर को इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको ये सारा पहले ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये मेरा कंपेटिटर है और ये मेरी अलग से एंटिटी है जो मैंने यूज करनी है। देन ये प्रोसेस तो हमारा हो गया कंप्लीट। देन सेकंड स्टेप में आप कौन सा टूल को यूज कर सकते हो उस पर हम डायरेक्टली जाते हैं। अभी यहाँ पे हम गूगल एनएलपी सर्च करेंगे और गूगल का ये एनएलपी वाला टूल आपको मिल जाएगा। इस पे डायरेक्टली आपने यहाँ पे आ जाना और ना यहाँ से आपने कंटेंट कॉपी करना है। अब यहाँ से हम ये कंपेटिटर का कंटेंट कॉपी करते हैं और इसकी एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। एनालाइज करते हैं तो यहाँ से ये बोलेगा रिपोर्ट आई एम नॉट रिपोर्ट, तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना। यहाँ से आप एंटिटीज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी जो गूगल अपनी डायरेक्टली टूल्स में यूज कर रहा है। और वो यहाँ पे टूल्स में यूज कर रहा है तो डायरेक्टली एसईओ में भी यही सारी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें वो गैल्वेस्टन कंट्री को एज अ एक अलग सेपरेट एंटिटी यूज कर रहा है। क्रिमिनल डिफेंस लॉयर इसकी अलग एक एंटिटी है, कौंसल अलग से एंटिटी है। अब यहाँ पे डिटेल में उसने एंटिटीज को कवर किया। अब उसको वो पता है $4000 है तो ये प्राइस है, $2000 है ये प्राइस है। देन नंबर अलग से उसने मेंशन किए हुए हैं। देन अगर आप यहाँ पे एडवोकेट्स कौन होते हैं, पर्सन होते हैं, गूगल को इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सारी वो एंटिटीज यहाँ पे आपके सामने आ गई। अब यहाँ से आप एंटिटीज इनको कॉपी करके अपने कंटेंट में भी यूज कर सकते हो और अपने ब्लॉग पोस्ट में भी इसी तरह इंफॉर्मेशनल अपने कंपेटिटर से एनालाइज करके अलाइन करके अपनी
एंटिटीज को ग्रुप करके फाइनलाइज कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट मेथड जो आपने मस्ट यूज करना है, कोई भी कैटेगरी है उसमें आपने उस स्ट्रेटेजी को मस्ट इंक्लूड करना है, वो है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग डाटा आपका मिल रहा हो। यहाँ पे आप क्यूरीज में आए तो क्यूरीज में यहाँ पे आपको वो प्रीवियस डाटा मिल रहा है जिसपे आपका क्लाइंट पहले से रैंक कर रहा है और उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं है। तो आप उन क्यूरीज पे भी काम करके वही आपकी एंटिटीज होंगी उन पे काम करके आप अपनी रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। ये सैमरश या एचआरएफ ये आपको डाटा नहीं देंगे, जो आपको गूगल सर्च कंसोल से डाटा मिलेगा ये आपके लिए गोल्ड माइन कीवर्ड्स हैं जो आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद आपको सैमरश या एचआरएफ में नजर आता है। अब इन सारी स्ट्रेटेजीज को यूज करो और अपने वेबसाइट और अपने क्लाइंट की वेबसाइट की रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना और फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट मेंटिक एसईओ की स्ट्रेटेजीज लर्न करना चाहते हैं।